आप सभी व्यूवर्स का वेलकम है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ज्योति टैरो रीडर। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं कमेंट भी कीजिए और लाइक प्लीज़ पक्का कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आप रीडिंग को देखते हैं प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिए। जो भी मैसेज या जो भी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके लिए हैं उन्हें पॉजिटिव होकर लीजिए, ठीक है। सबके लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होती हैं, तो आप उसे अपने हिसाब से लीजिए। ओके, आपके कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके वीवर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रीडिंग। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। आज की रीडिंग आपके रिलेशनशिप के लिए है। जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग हम चेक करेंगे। एक बार आप उनका नाम मन में ले लीजिए, ठीक है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। सिचुएशन आपकी कोई भी हो सकती है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्लॉकिंग सिचुएशन, ब्रेकअप हो सकता है, या फिर अगर आप कांटेक्ट में हैं और कम कन्वर्सेशन हो रही है, आपकी कम बातचीत हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो हम चेक करेंगे। रीडिंग सभी के लिए होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है और टाइमलेस होती है। जब भी आप रीडिंग को देखते हैं तभी से आपसे मैच होती है। ओके, ये कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुआ है, क्वीन ऑफ हैंड का, क्वीन ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 7 ऑफ सॉर्ड, द एम्प्रेस। बॉटम में है द वर्ल्ड का कार्ड। इनको क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ ओरेकल से भी लेंगे, ओरेकल डेक से भी। मुझे अभी जिनकी एनर्जी पिक हो रही है, जो अभी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है, ये ऐसे पर्सन के लिए है जिनके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है उनके साथ, ठीक है। रिलेशनशिप में रहते हुए मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं। अपने स्पाउस के लिए मुझे लग रहा है कि देख रहे हैं। अगर स्पाउस के लिए नहीं देख रहे हैं तो जिस भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनको अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं धोखे का सामना करना पड़ा है। किसी तरीके की चीटिंग इनके साथ हुई है, ठीक है। काफ़ी सुलझे हुए समझदार पर्सन आप हो सकते हैं। एक काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, बहुत मैच्योर पर्सन की, काफ़ी इमोशनल। बट अभी फ़िलहाल में जो मैं अगर देखूँ तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप में इन पास्ट आपने जो भी सहा है, जो चीज़ें सही हैं, उसके बाद आप एक क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन में आ गए हैं। देखिए, एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, मेल फीमेल का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। सिर्फ एनर्जी के ऊपर बात होती है। तो काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में सहने के बाद आप एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, आपने अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है। यानी कि वो कहते हैं ना कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। तो सहते सहते जो है आप इमोशनल भी रहे अपने रिश्ते में, बहुत ज़्यादा गिवर रहे हैं आप अपने रिश्ते में, लेकिन रिटर्न में आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप चाहते थे। केयर कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, फीलिंग्स कह लीजिए, ठीक है। तो कुछ भी आपके साथ वैसा नहीं हुआ जैसा आप अपने रिश्ते में करते हुए आए हैं। सो जब आप इन चीज़ों से थक गए, बिल्कुल हार गए, तो आप क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन में अब आ चुके हैं, जो कि ये मान चुके हैं कि
ठीक है, जो सिचुएशन अब ऐसे ही रहे, लेकिन अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने अपने आत्मसम्मान के लिए अब, ठीक है, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि सह लिया आपने बहुत कुछ। रिश्ते में कभी आपके गिव एंड इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, यानी कि एक इंसान दे रहा है लगातार लगातार, ठीक है, लेकिन उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। ना उसे प्यार मिल रहा है, ना उससे सम्मान मिल रहा है, ना उसकी वैल्यू हो रही है रिश्ते में, ठीक है। तो इंसान क्या करेगा, वो थक जाएगा। जिस भी रिश्ते में आप थे, चाहे आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए, कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर के लिए भी रीडिंग को मुझे लगता है देख रहे हैं। ये भी कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, या कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है इन्हीं वजह से, ठीक है। ज़्यादातर जो मुझे इसमें रीडिंग में नज़र आ रहा है, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जो अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं। उनके स्पाउस ने उनके साथ जो है चीटिंग की है। एक तो रिश्ते में उनकी कदर नहीं की रहते हुए, ठीक है, ना उनके इमोशंस, ना उनकी फीलिंग्स, ना ही उनके एफर्ट्स की कभी वैल्यू की है। आपके पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, हमेशा आपके अलावा किसी और के साथ वो रहे हैं रिश्ते में। और ये बात कहीं ना कहीं आपको शायद पता चल गई कि इस रिश्ते में आपके साथ धोखा हो रहा है। आप कितना भी गिवर बन जाइए, ठीक है, तो आपकी इसी अच्छाई का, इसी प्यार का, जो इमोशंस, जो प्यार आप इस रिश्ते में देते रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाया गया, आपको चीट किया गया, आपके अलावा रिलेशन बनाए गए। आपकी कदर नहीं हुई इस रिश्ते में। अभी आप काफ़ी अकेले मुझे लग रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं आप अभी, क्योंकि इन सब चीज़ों से अभी आप उभर नहीं पाए, अपने आप को उभार नहीं पाए। बेशक आपने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है, आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे इस टाइम लग रही है कि हाँ, आपने मान लिया है कि ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, बट मुझे अब अपने लिए सोचना है। कर लिया मैंने इस रिश्ते में जितना भी करना था, लेकिन अगर मुझे उसके बदले में मान सम्मान या प्यार या इमोशन फीलिंग कुछ नहीं मिल रहा है, तो अभी आप फ़िलहाल अपने अकेलेपन में आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब आपको अपने अपने बारे में क्या डिसीज़न लेना है, आपको क्या करना है, ठीक है। इस तरीके की मुझे जो एनर्जी पिक हुई है इसमें, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि जिनके लिए आप देख रहे हैं, जो भी आपके पर्सन आपके साथ चीट करके गए हैं, जो आपको इस पोजीशन में छोड़ कर गए हैं, उनकी क्या एनर्जी है, ठीक है। ये तो आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप इस वक्त जो है अकेले हैं फ़िलहाल, ठीक है। और अब आपने मुझे लगता है चेस करना बंद कर दिया कि हो गया मेरी तरफ से, मैंने जितना करना था कर लिया। क्योंकि रिश्ते में जैसे आपको धोखा मिला है, जिस तरीके से आपको अ, बर्दाश्त करना पड़ा है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब आप रेडी हैं किसी अ, इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए। तो अभी आपके पर्सन का चेक करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। भाई आपके पर्सन तो रिटर्न आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर आप सेपरेशन में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग अलग रह रहे हैं, उनके जो पर्सन है रिटर्न आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वो कुछ लोग रिटर्न तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, उन्हें क्या करना चाहिए। अभी भी
दो लोगों में जगल कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसे आप अकेलेपन की एनर्जी में, मुझे लग रहा है आपके पर्सन भी, कुछ के पर्सन जो है इस टाइम सिंगल है। मे बी जहाँ रिलेशन बनाया था उन्होंने या जहाँ वो गए थे वहाँ भी उनके साथ अभी चीज़ें ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी उनकी मुझे अकेलेपन की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप में से प्रेग्नेंट हैं, कंसीव किया है किसी ने, प्रेगनेंसी चल रही है किसी की, कुछ लोग शायद। काफ़ी लॉस्ट एनर्जी है आपके पर्सन की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर भी जिस भी पर्सन के लिए अगर वो आपको चीट करके गए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं, तो वहाँ पर खुश नहीं है, उनकी एनर्जी भी लॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी है। यहाँ कार्ड क्लैरिटी का है। मे बी कुछ शायद उनके सामने चीज़ें आई हैं, कुछ सच आया है। मे बी शायद जिनके पास वो गए उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, वो ऑनेस्ट नहीं थे, जिस गलत फहमी के चलते ये आपको छोड़कर आपके साथ डिसऑनेस्टी करके या आपके साथ धोखा करके जहाँ भी गए हैं, वहाँ की कुछ क्लैरिटी इनके सामने आई है। मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं जिस वजह से इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है। सी मिस्टेक का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि इनको अपनी की हुई गलती का पछतावा है, उनको पता चल गया कि इनसे गलती हुई है। देखिए, ये रीडिंग जो है, मैंने एनर्जी आपको बता दिया था कैसी एनर्जी मुझे पिक हुई है, कि कोई पर्सन है, मतलब मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, आपके जो भी पर्सन हैं, उन्होंने आपको रिश्ते में धोखा दिया, चीट किया किसी और के लिए, ठीक है, किसी और के लिए चीट किया, आपको धोखा देकर गए। अभी वो जहाँ गए हैं वहाँ कुछ उनको क्लैरिटी मिली है, कुछ चीज़ें उनको समझ में आई हैं कि उन्होंने गलत इंसान को मे भी चूज़ कर लिया, ठीक है। उनको अपनी गलती का अभी पता चल गया है कि मेरे से गलती हुई है, ठीक है। क्योंकि उनकी एनर्जी भी काफ़ी डाउन मुझे हो रही है फील। लॉयल्टी का कार्ड है। आपके साथ रिश्ते में लॉयल नहीं रहे, ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया। बट अभी मुझे लग रहा है कि उस चीज़ के लिए पछतावा है उनको कि उन्होंने ये सब करके गलती की है। मे बी अभी ये रिजेक्शन से डर रहे हैं। इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ ये आपके साथ करके गए हैं रिश्ते में, अभी आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है चीज़ें, बट क्योंकि मैंने सबसे पहले यही बताया था कि अब आप अपनी पोजीशन में हैं, अब आप इन चीज़ों को दोबारा बर्दाश्त करने के लिए, ठीक है, तैयार नहीं है। जो भी आपने जितना सहना था सह लिया। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपकी तरफ जो है कोशिश की हो आपसे बात करने की, बट अभी आप इनको इनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आए वापस तो आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है इनकी नज़रों में, जैसे ही इन्हें पता चला कि ये कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, या जिस थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है, आपको बिट्रे किया है, जैसे ही उनकी सच्चाई इनके सामने आई है या कुछ चीज़ें इनके सामने इनको फेस करनी पड़ी हैं, आपकी रिस्पेक्ट इनकी नज़रों में बढ़ गई। यहाँ कार्ड है फाउंडेशन का। अभी ये आपके साथ अगेन रिश्ते में आना चाहते हैं और अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, एक रिश्ते को, एक मजबूत रिश्ता आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे, सेकंड चांस। देखिए, एक सेकंड चांस ये आपसे मांगना चाहते हैं, मांगेंगे। मुझे लग रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास है,
और ये एक सेकंड चांस आपसे ज़रूर मांगेंगे। फर्स्ट कार्ड ही जो हमने ओरेकल का लिया था वो रिटर्न का आया था कि आपके पास ये रिटर्न आना चाहते हैं। 100% ये आपके पास रिटर्न आएंगे, मुझे लग रहा है कोशिश भी कर रहे हैं और एक सेकंड चांस आपसे मांगेंगे। बट ये सिर्फ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि क्या आप इस पोजीशन में हैं, इस कंडीशन में हैं, आप इनको एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मर्ज़ी है। ओके, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, इसमें मैंने आपकी भी एनर्जी जो शो हुई मुझे मैंने बताई है, और आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे उनकी भी एनर्जी मैंने आपको इसमें बता दी है। ठीक है, डिसीज़न आपको लेना है कि आपको इस बारे में क्या करना है। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।